नमस्कार, मैं वीना दुबे और कैमरे पर इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवाल। आपको बता दें, एक चौपाटी मुंबई में है जहां तमाम लोग मौजूद रहते हैं, शाम बिताने के लिए चौपाटी में पहुंचते हैं और अपनी शाम को चौपाटी में बैठकर काफ़ी अच्छे तरीके से बिताते हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और एक चौपाटी दुर्ग में है। जी हाँ, इस वक्त मैं चौपाटी नगर चौपाटी के नाम से जो दुर्ग में बनाई गई थी उस स्थान पर खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इसका लोकार्पण जो है, जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे उस वक्त इस चौपाटी का निर्माण हुआ था और मुख्यमंत्री के हाथों चौपाटी का लोकार्पण किया गया था। चौपाटी के जीर्णोद्धार, संधारण और सुधार और सौंदर्यीकरण की यदि मैं बात करूं तो आप चौपाटी की ये दशा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौपाटी कितनी खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। चारों तरफ जो है गंदगी फैली हुई है। बच्चों के लिए लगाए गए जो झूले थे, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से चौपाटी बनाई गई थी और लगभग दोनों ही सरकारें अपनी अपनी बारी पर आई, अपना जो है शासन किया उन्होंने और निकल गई। लेकिन चौपाटी के जीर्णोद्धार और संधारण को लेकर के किसी तरीके की पहल अब तक नहीं की गई, जिसके बाद चौपाटी की ये स्थिति आज हो गई है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब चौपाटी जो है वो बीसीसीआई के अधीन हो गई है। अब चूंकि जब स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा तो चौपाटी की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। चौपाटी के दुकानों की यदि हम बात करें तो चौपाटी में लगभग 30 दुकानें हैं। आप देख सकते हैं 30 दुकानें हैं, जिसमें से केवल 3 या 4 दुकानें ही खुलती हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। काफ़ी सारी दुकानें जो हैं, यहाँ 30 दुकानें जो है निगम के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आज इन दुकानों में कोई भी अपनी दुकानदारी नहीं कर रहा है। बातचीत के दौरान पता चला कि शायद लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है और शाम होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा चौपाटी में लग जाता है, जिसके बाद लोग यहाँ पर दुकान लगाने से भी कतराते हैं और चौपाटी में आने से भी कतराते हैं। कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में था, चौपाटी में बच्चों के लिए रेल बनाई गई थी, उसमें भी लाखों रुपए की लागत लगी थी, लेकिन वो रेल आज किधर है ये जानकारी किसी को नहीं है। यही हाल चौपाटी में स्थित झूलों का है। आप देख सकते हैं झूले जो हैं यहाँ पर बनाए गए थे बच्चों के झूलने के लिए। इसके साथ ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मनोरंजन के लिए यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन आज सभी जो है वो अपना अस्तित्व खोती नज़र आ रही हैं। गंदगी की यदि हम बात करें तो चौपाटी में चारों तरफ गंदगी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर डिस्पोजल पड़े हुए हैं, पाउच पड़े हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौपाटी में शाम के समय, जैसे ही शाम ढलती होगी, किस तरीके का माहौल यहाँ पर होता होगा। शायद इसीलिए लोग जो इक्का दुक्का लोग चौपाटी में यहाँ बैठने के लिए आते थे, अब शायद वो लोग भी यहाँ आने से डर रहे हैं और अपना ठिकाना उन्होंने कहीं और बना लिया है। आखिर क्या कारण है कि चौपाटी की ऐसी दशा हो गई और इसके तरफ, इस देख रेख की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि शहर के बीचों बीच में चौपाटी बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल बीच का हिस्सा है, सामने में कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले सेवा सदन के नाम से जो मुख्यमंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उन्हें भी यही बंगला दिया गया है। तो बिल्कुल 20 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री जी जो है गजेंद्र यादव जी, उनका भी यहाँ पर घर है, बंगला है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है नज़र किसी की चौपाटी की तरफ अब तक नहीं गई है, जिसके बाद चौपाटी जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अवस्था में चौपाटी यहाँ दिख रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर के अभी हम काफ़ी सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर चौपाटी के लिए जिम्मेदार कौन है। पर लगा रहे 10-12 साल हो गए। तो ये जो 30 दुकानें, इनमें से केवल 5 दुकानें ही संचालित हैं। 5 ही को चलता नहीं है, आओ ये नहीं है, साफ सफाई बंदोबस्त। क्यों साफ सफाई नहीं और लाइट की व्यवस्था है? लाइट है ना, जलता है। रात में लाइट पूरी जलती है? नहीं, 2-4 खंभे जलते हैं। और ये जो गंदगी हुई है, सामाजिक लोग बैठते हैं आकर शाम के समय। तो दुकान में अपनी दुकान देखता हूँ, तो आप कितने बजे तक रहते हैं? 6 बजे तक। 6 बजे के बाद चले जाते हैं। जी भैया, बताएंगे नगर चौपाटी की आज चौपट व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है आपको, साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साफ सफाई निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत गंदगी फैला रखे है। जैसे कि हम लोग हड़ताल में आए हैं और यहाँ खाने के लिए जो व्यवस्था है एकदम बुरी तरह से न चरमरा गया है। अच्छा नहीं, ले शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चौपाटी तो हम लोग तो हड़ताल है इसी कारण आए यहाँ पर खाना खाने के लिए। लेकिन जो स्थिति ना वो पहले थे वो
सरकार जो नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से साफ सफाई रखना चाहिए। और साफ सफाई हाँ। रहेगी तो क्या होगा, और लोग आएंगे कि स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आएंगे। तो शासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान देगा तभी तो साफ सुथरा रहेगा यहाँ। तो ये शासन की जिम्मेदारी बनता है कि जितना जल्दी हो सके इस चौपाटी पर ध्यान दे और साफ सफाई जितना जल्दी हो सके करवाए। आपका नाम बताइए। योगराज निषाद। जी बताइए, कब से दुकान 5 साल से लगा। 5 साल से स्थिति ऐसे ही है चौपाटी की। हर बार सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार की कोई योजना अभी तक नहीं बनी। नहीं। क्यों नहीं बनी, क्या लगता है आपको? कई लोग इसकी निकासी को लेकर के बात करते हैं कि शायद इसका दरवाजा जो है मेन गेट इस तरफ से, इस कारण ही यहाँ कोई नहीं आता है। साफ सफाई के लिए कोई आता है कि नहीं? नहीं। कोई नहीं आता, कभी नहीं। लाइट है? नहीं, ये लाइट भी नहीं है। आप कितने बजे दुकान बनाते हैं? मैं 8 बजे 9 बजे। और कितनी दुकानें चालू हैं? 5 बस। और है कुल कितनी? 30 दुकानें हैं। दुर्ग शहर के बीचों बीच स्थित नगर चौपाटी को देखने के लिए, नगर चौपाटी की इस वक्त क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के लिए सीजी भास्कर की टीम आज चौपाटी में पहुंची हुई थी। यकीन मानिए चौपाटी की चौपट दशा को देख करके मन बिल्कुल खराब हो गया। काफ़ी सारी लोगों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान पता चला कि काफ़ी सालों से चौपाटी की यही स्थिति है। जहां खूबसूरत घास होने थे वहां आज जंगल झाड़ियों ने अपना डेरा लगाया हुआ है। जहां पर बच्चों की किलकारियां होनी थी, जिन झूलों पर झूलते बच्चे नजर आने थे, वो झूले आज वीरान पड़े हुए, टूटी फूटी अवस्था में पड़े हुए हैं। वहीं लाखों रुपए खर्च करके यहाँ साइड में ट्रेन बनाई गई थी, बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई थी कि जब चौपाटी में बच्चे आएंगे तो ट्रेन में बैठ करके पूरी चौपाटी का भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन वो ट्रेन भी कहाँ चली गई ये किसी को मालूम नहीं है। कुल मिलाकर के नगर चौपाटी जो है वो पूरी चौपट अवस्था में हो चुकी है। बातचीत के दौरान लोगों का कहना था कि चौपाटी की जो आज स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन है। दोनों ही सरकारें अपने अपने कार्यकाल में आई, शासन करी और चली गई, लेकिन चौपाटी की जीर्णोद्धार की योजना किसी के द्वारा नहीं बनाई गई, जिसके बाद चौपाटी अपना अस्तित्व खो चुकी है। 30 दुकानें चौपाटी में हैं। 30 दुकान में से केवल 5 दुकानें जो हैं वो खुलती है। असामाजिक तत्वों का डेरा शाम होते ही यहाँ पर जम जाता है, जिसके बाद दुकानदार जो है वो समय से पहले अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर जिस स्थान पर मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर खूबसूरत फूल और सुंदर हरे घास होने चाहिए थे, लेकिन आज जंगल में तब्दील, झाड़ झंकार में तब्दील हो चुकी चौपाटी अपनी दशा पर खुद ही आंसू बहाती नजर आ रही है। कारण जब हमने जानना चाहा कि चौपट जो चौपाटी है उसकी चौपट व्यवस्था और अवस्था का जिम्मेदार कौन है, तो शायद सभी ने इसे लेकर के शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्ग महापौर से इस विषय को लेकर के जब हमने बातचीत करना चाही तो उन्होंने साफ तौर पर इस विषय पर बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि चौपाटी के को अब जो है बीसीसीआई ने जब इस दुर्ग के स्टेडियम को ले लिया है, बनाने की योजना बनाई है, तो शायद उसी में चौपाटी को भी शामिल किया गया है। अब बीसीसीआई स्टेडियम को लेकर के कब अपना कार्य शुरू करती है ये देखना होगा, क्योंकि जब स्टेडियम का कार्य चालू होगा तो शायद इस चौपाटी के बारे में एक बार फिर गंभीरता से सोचा जाएगा और शायद चौपाटी जो है वो अपने बदले हुए स्वरूप में नजर आएगी। लेकिन फिलहाल चौपाटी को देख करके बिल्कुल स्थिति जो है इतनी खराब चौपाटी की हो चुकी है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शहर के बीचों बीच स्थित इतनी अच्छी जगह जहां शाम बिताने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचना चाहिए, वहां पर आज डिस्पोजल, टूटी फूटी ग्लासें, पानी के पाउच, झाड़ झंकार, सिर्फ यही चारों तरफ नजर आ रहा है, जिसका जिम्मेदार सभी ने शासन और प्रशासन को बताया है। फिलहाल बीसीसीआई जब स्टेडियम का निर्माण और जीर्णोद्धार करेगी तो क्या इस चौपाटी का भी सौंदर्यीकरण होगा? चौपाटी फिर अपने पुराने अस्तित्व में लोगों के बीच में आएगी और क्या फिर से इन झूलों में बच्चों की किलकारियां, कुर्सी पर बड़े बुजुर्ग बैठे नजर आएंगे और महिलाएं कुछ पल इस चौपाटी में बिताती नजर आएंगी? ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स ज़रूर करें, और यदि आपके इलाके, आपके वार्ड, आपके मोहल्ले, आपकी गली में भी किसी तरीके की घटना, दुर्घटना घटती है तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर संपर्क करें। हम आपके मोहल्ले में भी आएंगे और जनता से जुड़ी समस्याओं को
जात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा काम सीजी भास्कर करेगा। खुश है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें। और यदि आपके इलाके, आपके वार्ड, आपके मोहल्ले, आपकी गली में भी किसी तरीके की घटना, दुर्घटना घटती है तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर संपर्क करें। हम आपके मोहल्ले में भी आएंगे और जनता से जुड़ी समस्याओं को जात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा काम सीजी भास्कर करेगा। खुश